बात करेंगे मिगजॉम तूफान की। कुछ ही घंटे बाकी हैं और ये जो तबाही 100 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही है ना, ये मिगजॉम आंध्र प्रदेश के तटीय भागों से टकराने वाला है। उस वक्त उसकी गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर है, तूफान मिगजॉम पर बड़ी खबर है। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान टकरा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह करीब 5 बजे मिगजॉम आंध्र प्रदेश पहुंच जाएगी और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए तूफान से बड़ा नुकसान हो सकता है। समंदर में भी हाई टाइड का अलर्ट है। अभी तूफान पूरा आया भी नहीं है और तूफान आने से पहले ही चेन्नई के, आप तस्वीरें देख रहे हैं, ज्यादातर हिस्से पानी में डूब चुके हैं। चेन्नई शहर में इतना पानी भर गया है कि वहां गाड़ियां पानी में बहने लगी हैं, घरों के अंदर पानी घुस गया। चेन्नई में भारी बारिश की वजह से 5 लोगों की जान जा चुकी है। यहां इतनी तेज बारिश हुई है कि चेन्नई एयरपोर्ट को सुबह 11 बजे तक बंद कर दिया गया है। सभी फ्लाइट्स को बेंगलोर डाइवर्ट करना पड़ा है। तेलंगाना में भी तूफान की वजह से अलर्ट है। ओडिशा के 5 जिलों में येलो अलर्ट है। आप तस्वीरें देखिए, एक साथ 5 राज्यों में मिगजॉम तूफान तबाही ला सकता है, इसलिए एनडीआरएफ पूरी तरह से अलर्ट पर है। कुल 22 टीमें तैनात की गई हैं। 22 टीमें, 11 टीमों की तैनाती आंध्र प्रदेश में और 11 टीमों की तैनाती चेन्नई में है। फिलहाल साइक्लोन की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। कल इसकी स्पीड 95 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 105 या 110 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच हो जाने की संभावना है। चेन्नई में तो रेस्क्यू के लिए बोट भी उतार दी गई है और सेना की भी टुकड़ी चेन्नई में रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। ये सबसे बड़े और विनाशक तूफान के आने का पहले का ट्रेलर है। उफनती लहरें, बरसता आसमान, दूर नहीं है महाविनाशक तूफान। तमिलनाडु में समंदर का पानी 5 फीट तक बढ़ा। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान मिगजॉम ने दहशत का शोर मचा रखा है। हर कोई इस आने वाले खतरे को लेकर डरा हुआ है। मिगजॉम का मतलब ताकत और लचीलापन होता है और जिस तरह से चेन्नई और दूसरे राज्यों में मिगजॉम ने आने से पहले तबाही का ट्रेलर दिखाया है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब ये तूफान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराएगा तो तबाही का कैसा मंजर होगा। बस कुछ घंटे बचे हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे तूफान मिगजॉम मंगलवार को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और मछलीपट्टनम तट के बीच लैंडफॉल करेगा। इस दौरान हवा की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इस तूफान की आहट तबाही के निशान दिखाने लगी है। प्रभावित होने वाले इलाकों से अभी से बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 35 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं और तेज बारिश के सामने चेन्नई ने घुटने टेक दिए हैं। सड़क से लेकर घर तक पानी में डूब गए। गाड़ियां पानी में बह गईं। चेन्नई शहर और आसपास के जिलों में आज भारी बारिश ने कहर बरपाया। चेन्नई के कनाथूर इलाके में आंधी बारिश के चलते एक दीवार गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने यह वीडियो पोस्ट किया। पुलिस के मुताबिक चेन्नई में इतनी तेज बारिश हुई कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट की पूरी जमीन ही धंस गई और उसमें काम करने वाले लोग दलदल में फंस गए। काफी मुश्किल से उन्हें रेस्क्यू किया गया।
अपना जो भी यहाँ पे हमारे मैन पावर रिसोर्सेस है एंड मशीनरीज है उसको हाई अलर्ट में रखा जाए और जब वल्नरेबल लोकेशन है वहाँ पे मोबिलाइज किया जाए। एक इमरजेंसी कंट्रोल रूम खोला गया है जो कि जिसमें सीनियर ऑफिसर्स डिप्यूट किए गए टू मॉनिटर ऑल एक्टिविटीज़ वेरी क्लोजली। और हमारे यहाँ पे जहाँ भी वल्नरेबल लोकेशंस है वहाँ पे मैनिंग किया गया है और इंटेंसिव पेट्रोलिंग किया जा रहा है। डराने वाली ये तस्वीरें चेन्नई एयरपोर्ट की हैं। एयरपोर्ट पर कार्गो से लेकर रनवे तक हर चीज पानी में समा चुका है। इस वजह से चेन्नई एयरपोर्ट को रात 11 बजे तक बंद कर दिया गया है और यहां उड़ानों को बेंगलुरु डाइवर्ट कर दिया गया है। तूफान के कारण तमिलनाडु के महाबलीपुरम बीच पर समुद्र का स्तर लगभग 5 फीट तक बढ़ गया है। प्रशासन ने चेन्नई में तटीय इलाकों के जिलों में करीब 5000 रिलीफ सेंटर स्थापित किए हैं। जो लोग भारी बारिश की वजह से प्रभावित हुए हैं उन्हें इन रिलीफ सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तूफान के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की 22 टीमें तैनात हुई हैं। 11 टीमों की तैनाती आंध्र प्रदेश में है और 11 टीमों की तैनाती चेन्नई में है। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में 5 दिसंबर तक स्कूल, कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। तूफान के खतरे को देखते हुए ओडिशा के भी 5 जिले हाई अलर्ट पर हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा के मलकानगिरी, गंजम समेत 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। 5th of December, we have also issued orange warning as there is a possibility of heavy to very heavy rainfall activity over the same 5 districts, that is Malkangiri, Koraput, Rayagada, Gajapati, Ganjam for tomorrow, and rainfall amount will be around 7 to 20 centimeter. And apart from that, on 6th also we are expecting several parts of South Odisha including coastal Odisha likely to get heavy rainfall activity. Looking into this condition, we have issued yellow warning for several districts. मौसम विभाग ने तेलंगाना में तबाही की बारिश की आशंका जाहिर की है। तेलंगाना में अगले 10 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और लोगों को अपने घर में ही रुकने को कहा गया है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार राज्य सरकारों के संपर्क में हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं से राहत में शामिल होने और स्थानीय प्रशासन की मदद करने की अपील की है। तमिलनाडु में मिगजॉम तूफान के तट से टकराने से पहले भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। एम्बुलेंस के टायर पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं। तो कई जगह तो पता लगाना मुश्किल हो गया कि सड़क आखिर है कहां। भारी बारिश की वजह से कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया और लोगों का घरों से निकलना तक दूभर हो गया। चेन्नई में मिगजॉम तूफान का असर दिखाना शुरू हो गया है। यहाँ आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से चेन्नई के सड़कों पर पानी भरने लगा है। निचले इलाके में कई जगहों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गई है और चेन्नई के एयरपोर्ट भी बंद हो चुका है और फ्लाइट्स बेंगलुरु की तरफ डाइवर्ट की गई है। तमिलनाडु के लोग यूं तो दिसंबर में बारिश के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इतनी बारिश तो उन्होंने सोची भी नहीं थी। मिगजॉम तूफान नाम है समंदर की इस 10वीं आफत का, जिसने तमिलनाडु के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है।
पिछले 32 बरस में तमिलनाडु 9 समुद्री तूफान को झेल चुका है, लेकिन दिसंबर के महीने में आया ये तूफान कुछ अलग है। पिछले 24 घंटे में तमिलनाडु की सारी व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। चेन्नई में रेलवे स्टेशन पर 3 फीट तक जल जमा हो गया है, जिसकी वजह से कई ट्रेन कैंसिल कर दी गई हैं। जल भराव के कारण शहर के 14 सबवे यातायात के लिए बंद कर दिए गए। मिगजॉम तूफान के कहर से चेन्नई में जिंदगी बेहाल है। लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। सड़कों पर तेज हवाओं ने अलग खतरा बढ़ा रखा है। कई जगहों पर पेड़ों की डालियां टूटकर सड़कों पर गिर गईं और सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां पानी में डूबती जा रही हैं। Cyclonic storm intensified into a severe cyclonic storm, and it will reach by tomorrow. While crossing the coast, winds speed reaching even 90 to 100 kmph, gusting to even 110 kmph. So due to these winds, lot of water, sea water also inundated into the low-lying areas of right sector of Bapatla region. So this wind speed and rainfall, there is a chances of weaker structures may fly off. So people have to take care. Low-lying areas, people can shift to safer places. So have to take necessary actions. राज्य और केंद्र सरकार ने इस समुद्री आफत से निपटने के लिए कमर कस ली है। बारिश के हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की एक और टीम की तैनाती चेन्नई में कर दी गई है, जिसके बाद राजधानी में एनडीआरएफ की कुल 22 टीमें तैनात हो गई हैं। वहीं तूफान का असर आंध्र प्रदेश में भी होने की आशंका जताई जा रही है, लिहाजा एनडीआरएफ की 11 टीमें आंध्र प्रदेश में मुस्तैद हैं। फिलहाल साइक्लोन मिगजॉम की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो मंगलवार को बढ़कर 95 से 105 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। मंगलवार को यह साइक्लोन सीवियर साइक्लोन में बदल सकता है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचा दिया गया है। तूफान के असर वाले इलाकों में बोट और दूसरे जरूरी इंतजाम किए गए हैं। लोगों की सुविधा के लिए चेन्नई मेट्रो के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। आंध्र प्रदेश से तूफान के टकराने में कुछ ही घंटे बचे हैं और सीएम जगन रेड्डी रेस्क्यू और बचाव के इंतजाम पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अधिकारियों से बात की। पीएम मोदी ने तूफान से निपटने के इंतजामों पर सीएम रेड्डी से बात की थी। तूफान के खतरे को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन और पुडुचेरी के सीएम से बात की। दोनों सीएम ने गृह मंत्री को मौजूदा हालात और इंतजामों के बारे में जानकारी दी। गृह मंत्री ने स्टालिन और पुडुचेरी के सीएम रंगास्वामी को भरोसा दिलाया कि मोदी सरकार हर तरीके से सहायता मुहैया कराएगी। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि तूफान प्रभावित राज्यों में पर्याप्त एनडीआरएफ की टीम तैनात है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त टीमों की तैनाती भी की जा सकती है। तूफान से निपटने के लिए सेना भी तैयार है। सेना की 2 कॉलम को किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए तैनात कर दिया गया है। चेन्नई में जिन इलाकों में बाढ़ ने अटैक किया है, वहां भी सेना की टुकड़ी पहुंच गई है और लोगों को राहत शिविर की तरफ ले जाया जा रहा है।